फिल्म आई है दिलजीत दोसांझ की, दिलजीत दोसांझ से रिलेटेड कुछ खबर है, देखें जरा। Diljit Dosanjh has been dropped from Border 2, the film that was being made, and there was constantly a demand by many that it should be dropped by the filmmakers. Now, contrary to the reports, the decision was taken collectively by the makers and the actors who felt that the star should not be part of the film. दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 में से निकाल दिया गया, उस फिल्म में से निकाल दिया गया, ऐसी खबर आई। लेकिन जल्दी ये खबर फेक न्यूज में तब्दील हो गई। अहमद सरदार जी 3 रो दिलजीत दोसांझ नॉट ड्रॉप फ्रॉम बॉर्डर 2, 50% ऑफ द शूट इज डन। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि बॉर्डर 2 में से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। फिर कहते 50% शूटिंग हो गई। मतलब इसको तो ना तो गाना आता है, ना इसको एक्टिंग आती है, इसको ले किसने दिया? कौन इसको जबरदस्ती प्रमोट कर रहा है? क्यों इसको प्रमोट किया जा रहा है फॉर नो राइम और रीजन? इसको निकाला जाना चाहिए बॉर्डर 2 में से। अच्छी बात है, हमें पता चल गया कि नहीं निकाला गया। अब तो और प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई इसको निकालो, और उस व्यक्ति को निकालो जिसका माइंडसेट गलत है, गलत रास्ते पर है, जिसके दिमाग में कूड़ा भरा है। और आजकल तो लोग सड़क पे भी जवाब देने लगे। आइए एक वीडियो देख लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिला भैया। हाँ, कुछ बना बनू के बैठे थे, टैटू फैटू। कौन बने हुए? ये देखो, ये भड़वे आके समर्थन करेंगे, ये भड़वे आके समर्थन कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ का। भाई दिलजीत की अलग चीज है, हमारी ये अलग चीज है। वो मूवी हमने देखनी हमारी है ना। आप इनका समर्थन किनका समर्थन? कौन सी ना समर्थन वाली कौन सी बात है? मैं बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, ऐसे जो 2 कौड़ी के भड़वे हैं ना, भिंडरा वाले का समर्थन करते हैं, वो ना ही सिख थे, ना ही हैं और ना ही हो सकते हैं। अगर मैं नर्क में जाऊंगा मेरे पीछे कोई देखने वाला आएगा, अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा कोई देखने नहीं आएगा। जहाँ पे मैंने बैठे में डंडा करके वो भी भगा देंगे। जब देखने ना, ये भाई ने लगाया हाथ पे भिंडरा वाला, ये मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये रहा भिंडरा वाला, हम बोल सकते हैं यहाँ लटक रहा है मेरे भिंडरा वाला। वो चाहे दिलजीत दोसांझ हो, चाहे इनका बाप हो, वो हमारा ना ही कभी आइडल था, ना ही है, ना ही बनेगा। और हानिया आमिर की क्या, मैं अपने युवाओं से कहना चाहूंगा, भैया अगर आपको देखना ही है ना तो सनी लियोनी और मियां खलीफा का पॉन डाउनलोड करके देख लेना VPN पे। लेकिन इस 2 कौड़ी की, जो 2 कौड़ी की हानिया आमिर है ना, जो चूतिए की तरह मुंह बना के रहती है, इसको बिल्कुल मत देखना। जिसने हमारी भारत के सेना पे सवाल उठाया था ना, ये रहा भिंडरा वाला, ये रही। और भिंडरा वाले की इज्जत, ये इस बेटे के सामने भिंडरा वाले के ऊपर थूक रहा हूं मैं। इसका बाप होगा भिंडरा वाला, लेकिन उसकी इज्जत, ये रहा भिंडरा वाला। जैसे वो नर्क में गए, ये भी नर्क में जाएंगे। एक आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुनिए मैं मेरी बात देखो गुरु, ये तमाम सारी चीज़ें जो है ये चल रही हैं, और अब लोग खुलकर सामने सामने जवाब देना शुरू हो गए। सामने सामने पता नहीं कौन इनको सपोर्ट करते हैं, कौन सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पर बहरहाल जो भी हो चीज़ आपके सामने। आज बड़ा बवाल कटा, और बवाल इसलिए कटा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ कह दिया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने पर जरूर विचार करना चाहिए। मौजूदा कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जिससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपसे रिएक्शन होगी। धर्मनिरपेक्षता पर खुलकर वो कह रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर आप देखिए जवाब। भारत का जो मूल भाव सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जैसे आज 1000 साल पहले का एक हम सब विकरा बहुधा वदंती, शब्द एक है, विद्वान इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मत भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को जाके कहा था कि किसी रास्ते चलो अंतता पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि एंटी रिलीजन, तो एंटी रिलीजन थोड़ी है। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। तो पहले तो व्याख्या ही गलत है, और यदि व्याख्या गलत है तो फिर ऐसे को हम क्यों अपने उसमें रखेंगे? तो ये सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द जो जोड़े गए थे उनको हटा दिया जाए। बड़ी मेहनत कर रही बीजेपी, धीरे धीरे करके ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। हिम्मत नहीं है। ये नहीं डंके की चोट पर आए कि तुमने गलत लगाया था, हटाओ। इमरजेंसी के समय के सारे फैसले रद्द, हटाओ एक बार में। एक बिल पास कराया, काम खत्म हो गया। क्योंकि इमरजेंसी तो लोकतंत्र की हत्या थी, और जहाँ लोकतंत्र की लाश पड़ी हो उस समय आपने जश्न जो मनाए, जो आपने शादियां करी, जो आपने बिल पास किए, सारे इनवैलिड 1 मिनट के अंदर होने। हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, वो जज्बा ही नहीं है। पता नहीं क्यों, हाँ ऐसा क्यों है, इतने डर के क्यों काम करते हैं? चलिए आगे चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश से दूसरी खबर है, और खबर यह कि मध्य प्रदेश की गाड़ियों में धक्का लग रहा है। मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां थी साहब, जिनमें धक्का लगाया जा रहा है। क्यों? बवाल कट गया।
धक्का इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि 19 गाड़ियां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि गाड़ियों में डीजल के साथ पानी चला गया, पानी भर दिया। टेल कार, मुख्यमंत्री की काफिले की गाड़ियां थी बाकायदा, तो काफिले की गाड़ियों में जो है डीजल के साथ मिलावट, न्यूज़ चैनल वालों ने चला दिया, मिलावट कर रहे थे साहब, हैं? तो पेट्रोल पंप को सील कर दिया। वाह क्या बात है। ये आइडिया किसने दिया बाय द वे? और किसने कहा कि डीजल और पेट्रोल में पानी की मिलावट होती है? मतलब कोई गधा भी होगा तो भी ऐसी मिलावट नहीं करेगा, बिल्कुल निहायत गधा भी नहीं करेगा। डीजल पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट हो सकती है, कोई और पेट्रोकेमिकल्स की मिलावट हो सकती है, लेकिन पानी की नहीं हो सकती। पानी मिलता नहीं है ना, पेट्रोल में ना डीजल में, मिलेगा नहीं। डीजल पेट्रोल ऊपर तैर जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। और एक बूंद पानी की आपकी गाड़ी को रोकने की क्षमता रखती है। अगर आपके पास कार है, और आज के ज़माने में जो MPFI कार है वो एक बूंद पानी आपका खेल कर देगी, और अब तो और लेटेस्ट कार आ गई है, तो एक बूंद पानी ने आपका खेल कर देना है। तो कोई मिलाकर बेचने का सवाल ही नहीं उठता। चल तो जाएगी नहीं कि मिलाकर पानी बेच दिया और चल रहा है सब पानी। पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत पानी आ जाता था बारिश में तो भी अपनी गाड़ी चल जाती थी। जो स्कूटर होता था ना बजाज वाला, वो घर्र करके स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब नहीं होता ऐसा। अब जो मोटरसाइकिल भी उनमें भी यदि पानी चला गया तो खेल खत्म है सर, कार्बोरेटर खुलवाना पड़ेगा आपको एक बूंद पानी की वजह से। तो ये जो खबर चलाई जा रही है कि पानी मिलाकर बेच रहा था, ये गलत है। आप समझिए हुआ क्या होगा। पेट्रोल आते में या डीजल आते में, या तो बारिश बहुत तेज हुई होगी तो टैंक में या तो पानी चला गया होगा, या जो नीचे स्टोरेज टैंक है या तो उसमें पानी चला गया होगा, या फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि बारिश आप देख रहे हैं अगल बगल काफ़ी हो रही थी, तो गाड़ियों के ढक्कन या तो कहीं खुला हुआ है, लूज होगा तो गाड़ियों में चला गया, पर सारी गाड़ियों में कैसे हो गया? तो ये तो पक्की बात है कि पेट्रोल पंप पे ही गड़बड़ हुई है। हाँ, इसका भी उपाय होता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कभी कभार टैंक में पानी चला जाता है, और यदि ऐसा पानी जब जाता है तब फिर ये किया जाता है कि टैंक को खाली किया जाता है, और लास्ट वाला जो है जो डीजल होता है वो एक टैंक से दूसरे टैंक में डालते हैं, और लास्ट वाला जिसमें पानी वाले पोर्शन आने की संभावना होती है तब उसको टंकियों में निकालते हैं, जो ड्रम्स में निकालते हैं, ताकि पानी नीचे और डीजल ऊपर, जो जितना डीजल निकल सकता है निकालें, बाकी को जो है उनको फेंकना पड़ता है। तो ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है मिलावट कर दी गई है, पानी से कोई मिलावट कर रहा, भाई पानी से तो कोई मिलावट नहीं करेगा, है ना? ठीक है, इतना कॉमन सेंस सबके अंदर है कि पानी वो घोल घोल के भी परेशान हो जाएगा तो भी नहीं होगा। तो चलते और देखें, मैंने क्यों उस बात को कहा, क्योंकि पेट्रोल पंप सील होना एक इमेज ऐसी बना देगा, तानाशाह वाली इमेज बना देगा MP के मुख्यमंत्री की। तो मेरे ख्याल से सचेत रहना चाहिए, जांच हो, और जांच में जो करना पेट्रोलियम कंपनी करे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। चलिए देखें क्या वो कासगंज में 13 करोड़ 96 लाख रुपए 14 करोड़ की लागत से टंकी बनी थी, गिर गई। सीतापुर में 5 करोड़ की टंकी गिर गई। लखीमपुर में 3.5 करोड़ की टंकी गिर गई। कंटिन्यूस एक के बाद एक टंकियां गिर गई, और ये योगी जी के इमेज को अटेंड करेगा। बहुत जरूरी है कि योगी जी, ये बाबू का मैंने कहा ना, बीजेपी जब सत्ता में आती है तो मजे हो जाते हैं, नौकर तो बाबू और ठेकेदारों जो गठजोड़ है सर, इसको खत्म कर दो जितनी जल्दी हो सके, FIR करा के दूसरा को जेल दे दो, इसमें बहुत जरूरी है। आइए। अधिकारी नहीं मानते, और हमारे वीडियो साहब से कुछ सुनाई नहीं करते, फोन करते तो फोन नहीं उठाते। अधिकारी नहीं मानते, और हमारे वीडियो साहब से कुछ सुनाई नहीं करते, फोन करते तो फोन नहीं उठाते। बताइए, बिना उसकी मैं कह रहा हूँ, अधिकारी नहीं मानते, सुनते नहीं है, वीडियो को फोन करो, वीडियो फोन नहीं उठाते, शिकायत कर रही है, जो बगल में खड़े हो MLA साहब हैं, बताइए ये कहाँ की घटना हो सकती है? ये किस सरकार की घटना हो सकती है? ऐसा सिर्फ बीजेपी शासन नहीं हो सकता, और बीजेपी की राजस्थान की घटना है। पता नहीं कब आप अधिकारियों से काम लेना सीखेंगे, या कभी नहीं सीखेंगे। अधिकारी मजी करते रहेंगे, और भाजपा जो है इसी प्रकार से बदनाम होती रहेगी। इनकी सरकार ऐसी बदनाम होती नहीं, आओगे 5 साल में चले जाओगे। बहुत गंभीर विषय है। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुंबई CST से लेकर आसाम तक जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ ये हाल है। आपके अधिकारी नहीं सुनते। अब तो आपकी कार्यकर्ता बोल रही है, MLA साहब, मंत्री जी, वीडियो साहब तो फोन ही नहीं उठाते, उन्हें पता है बिगाड़ क्या लोगे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष का चालान काट दे, 2 लाख देकर उसमें 2 मुकदमे कायम करते, कुछ नहीं होगा मालूम है। कांग्रेस के ब्लॉक का भी कार्यकर्ता तो भी उसको कुछ नहीं बोल पाएंगे, भाई साहब बहुत मारेगा, सस्पेंशन करा देगा, ट्रांसफर करा देगा, जूते कुछ लेगा, समाजवादी वाला हुआ तो उनका डर है। आपका डर नहीं, आपको काम करना नहीं आता, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी DNA में प्रॉब्लम है ना, सुधार लीजिए। चलिए और आगे चलते हैं, रेल की बात भी कर रहे हैं। अरे शाबाश, फाड़ डालूंगा, उठा के ले चलो इसे टंकी कार में। पानी की बोतल दी थी, 15 रुपए की बोतल 20 रुपए में दिया, बिल मांगा, बिल नहीं दिया, बोले मैनेजर बेकार, मैनेजर आया, मैनेजर ने और फुल ऑन गुंडाई करके उठा के ले चलो, फाड़ डालूंगा तुझे। अटेम्प्ट टू मर्डर और अगवा का केस लगना चाहिए इसके ऊपर, तब जाके बात बनेगी। वाह क्या बात है, रेलवे के अंदर ऐसा होने लगा, मतलब ऐसे गुंडे बनने लगे। भाषा बता रही भाई कुछ विशेष समुदाय से मालूम पड़ रहा है। बहरहाल जो भी हो, चाहे विशेष हो चाहे ना, कुल मिला के मुद्दा ये है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, और ये जेल के अंदर सड़ना चाहिए, ताकि गुंडे खत्म, ये पता चले लोगों को। ये जो मुसाफिर है, इसका मतलब ये नहीं कि मुसाफिर गरीब कहीं भी चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए, है ना। आइए अब आगे देखें, और फरीदाबाद में क्या हुआ जरा देखते हैं। फरीदाबाद में एक मैडम ने एक नौकरानी को चांटा मार दिया, एक और मारने की कोशिश करी, पर इसके बाद क्या हुआ? अब मामला कुछ तो ऐसा हुआ होगा जब इन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी मार नहीं सकते आप, मारना गलत है। खैर मैडम ने मार दिया, मैडम ने सोचा मार देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। कोठी वाले लोग हैं, बड़े लोग, बाई ने जो है, मेड ने जो है बाहर निकल के SC ST एक्ट का मुकदमा लगा दिया, कहते जाति सूचक गालियाँ दी मुझे, और अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज करा दिया।
फरीदाबाद के सेक्टर 17 का मामला है, ठीक है। मकान मालिक भाई और उनकी पत्नी द्वारा मारपीट करने का जो है वो वीडियो भी आ गया, पुलिस आई, पुलिस ने वीडियो ले लिया, जान से मारने की धमकी भी लग गई, गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हो गई, अब जांच हो रही है। बल्ले बल्ले हो गई भाई, ये सही है। मतलब ये आग जो है ना अब बड़े लोगों तक पहुंची, अमीर लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं थी, कोठी वालों तक। अब आएगा सही मजा। बिल्कुल सही कराया FIR, सब कराओ, जितना जगह करानी कराओ, बढ़िया है। असल मैटर क्या किसी को नहीं पता, क्या कुछ ऐसी घटना हुई, क्या कुछ तोड़फोड़ कर दी, कुछ चोरी कर ली, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो अगर ये सामने वाला मारा तो फिर ये पागल है, मारने का अधिकार तो वैसे भी नहीं है कायदे से देखा जाए तो। लेकिन करोगे क्या? आप अपने दुकान पे चोरी करते हुए किसी को पकड़ लो, आप उसको 2 लपाड़े लगा दो और आप थाने ले जाओ। पुलिस सबसे पहले एक ही चीज़ पूछती, मारा पीटा तो नहीं? और जैसे ही उसने चोर ने बोल दिया कि हाँ मुझे 2 थप्पड़ मारे, तुरंत सेठ जी के ऊपर मुकदमा करो। क्यों भाई? देखो पैसे कौन देगा? सेठ, उसके पास पैसा है, ये तो नौकर है, इसके पास पैसा है ही नहीं, तो ये कहाँ से देगा? इसलिए सेठ पे मुकदमा करो। सेठ जी मुकदमा तो आप पे भी होगा। उसने चोरी करी वो तो अनुसंधान का विषय, वो तो हम देखेंगे चोरी करी कि नहीं करी, पर ये कह रहा है तुमने मारा तो तुम पे मुकदमा, तो इस पर अनुसंधान नहीं होना। ऐसे होता है, सब दुनिया ऐसे चलती है। आइए थोड़े दिनों में होगा, आएगा सच इसका भी सामने, क्या सच्चाई है। .com पर आपको जाना, वहाँ QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के बटन को दबाकर इन दोनों से ध्यान से जुड़ जाएगा। पेट्रियन और पेपाल वाला बटन वो लोग दबा दें जो भारत के बाहर हैं अपनी फीस भरने के लिए। धर्मनिरपेक्षता को लेकर